हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं राजू अपने चैनल डेली एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। और हम ला चुके हैं जीएस के और हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, 1952, ऑप्शन नंबर डी है 1956। तो पुनर्गठन कब किया गया था, 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसका जो अधिनियम आया था 1956 में आया था, सॉरी हाँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया था, 1953 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो ये प्रसिद्ध है तेल के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था। तो ये किसको कहा जाता था, तो ये कहा जाता हमारा लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, जो 1982 में शुरुआत की गई थी स्थानीय स्वशासन की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में। तो ऑप्शन ए है नेहरू जी, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है जेपी नारायण, ऑप्शन डी है एएमएन राय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वर्तमान कंप्यूटर में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ASCII। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई हमारी इंटेरियन कॉयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कितने दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं 6 नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। तो कौन कौन से 6 किस किस में जाते हैं, एक तो शांति में दिया जाता है और एक साहित्य में, एक भौतिक में, एक रसायन में और एक चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी, जो सबसे पहले 5 दिए जाते थे। फिर 1969 में अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो ये किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली ने। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जल्लीकट्टू डॉट डॉट के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जल्लीकट्टू कब मनाया जाता है, पोंगल के त्यौहार पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत में महिलाओं के, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। ऑप्शन ए है लोकसभा से, ऑप्शन बी है राज्य विधानसभाओं से, ऑप्शन सी है पंचायती राज निकाय से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष में शुरू हुई थी। तो किस वर्ष में हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 1972 में। 1972 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी और नियमित जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी, तो ये थी 15वीं जनगणना और स्वतंत्र की 7वीं जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र जुड़ा हुआ नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, डी पुजारी क्षेत्र हमारा प्राथमिक से जुड़ा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, निम्न नई दिल्ली का मुख्य वास्तविक एवं डिजाइनर कौन था। तो कौन था ये, तो ये थे एडविन लुटियन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 हमारा, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमान मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। तो ये किया गया था 52 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी ड्रॉपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष की ड्रॉपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।
तो ये की गई थी 2019। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र द्वारा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो कौन सा संशोधन करता है? ये करता है हमारा 91, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह 2003 द्वारा केंद्र तथा राज्य के मंत्री परिषद को संख्या सदन के कुल सदनों में से 15% से अधिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 18, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसने अपने अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया था? तो कहाँ पर बैठाया था? तो ये बैठाया था कलनौर में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोधी निर्वाचित हुआ था? तो कौन सा हुआ था ये? कौन हुए थे हमारे? सॉरी, ये हुए थे नीलम संजीव रेड्डी जी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये कब बने थे? 26 मार्च 1977 को। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो कितना होता है? ये साइंस से क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, FM प्रसारण बैंड के बीच होता है, तो क्या होता है? VHF, ये वाली रेंज होती है हमारी, ऑप्शन नंबर बी। टैप रिकॉर्डर में टैप की चाल कितनी होती है? तो 4.76 सेमी प्रति सेकेंड होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, नदी के प्रभाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है या होता है? 23 का वी, क्यूसेक। 24 है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो क्या है? ये हो जाए मैक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है? सोडियम बेंजोएट का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसकी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर का प्रयोग स्थान की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, पायरोमीटर का सतह का तापमान मापने के लिए, और हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। पेरिस्कोप द्वारा पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला उपकरण है ये। ऑप्शन क्वेश्चन 27 है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में परिवर्तित करती है? तो कौन सी है? हमारा आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 28 है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU का पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ऑप्शन नंबर सी, ये है झारखंड। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो किस वर्ष बने? ये बने 1924 में। क्रीमी लेयर संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है, 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में आराइची HAV परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य या संघ शासित प्रदेश क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है? तो यह कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, तो कहाँ पर है? तो यह है हमारा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना में। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरोठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी थी? तो ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है,
बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा 600 मेगावाट, ऑप्शन नंबर ए। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो क्या होता है रक्त लाल दिखाई देने का कारण? हीमोग्लोबिन के कारण वो रक्त लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन 36 है, 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाज थू गीत को राज्य घोषित किया था? तो ये हो जाएगा सी, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन 37 है, 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मॉरिन सिलीची को पराजित कर किसने जीता? तो ये किसने जीता? तो ये जीता डेनियल मेदवेदेव ने। 38 है हमारा, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी है? ये पत्रकारिता के से संबंधित है, लिखी नहीं है सॉरी, किससे संबंधित है? तो ये है पत्रकारिता से। अब आते हैं हम हिंदी के क्वेश्चन पे। हिंदी शुरू हो गई हमारी। 39 क्वेश्चन है, समास बताइए भरपेट में कौन सा समास है? तो अब ये भी समास हो जाएगा इसमें भरपेट में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 40 है हमारा, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी भी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किसने लेखक ने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी हमारी? तो ये लिखी थी हमारी बी, मुंशी इंशाल्लाह खान ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 41, निम्न में से क्रिया विशेषण अब भी चुनिए। तो क्रिया विशेषण इसमें से कौन सा है? तो आपको बताना है, राधा रात भर जागती रही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 42 सॉरी, निम्न में से कौन सी जीवनी है? तो कौन सी जीवनी है इसमें? अतीत के चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण। तो हमारा हो जाएगा आवारा मसीहा, ऑप्शन नंबर सी। तो अपठित दिया गया है, इसके आंसर हमें देने हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं उनके लिए हम आंखें बिछाने को तक को तैयार रहते हैं। जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्व हमें रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जान तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया था। बिल्कुल सही बात है, पढ़ के अच्छा लगा इस ग्राफ को। तो इसके हम आंसर देंगे। गद्यांश का उचित शीर्ष होगा, तो क्या होगा इसका? धन और मनुष्यता के बारे में बताया गया कि धन महत्वपूर्ण नहीं है, मनुष्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? तो किस तरह की होती है बताया गया है ऊपर वाले गद्यांश में। जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करते हैं उन्हीं की तो पूजा होती है और उन्हीं की मूर्ति लगती है। जैसे हमारे भगत सिंह हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए। तो आजकल क्या चल रहा है? आजकल धन कमाने की विद्या चल रही है, कोई मनुष्यता का तत्व नहीं जानता। 45 है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो धन की पूजा से क्या अभिप्राय है हमें ऊपर बताया गया है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कमा पाता है, ये बिल्कुल सही है, वो धन के चक्कर में रह ही जाता है। क्वेश्चन 46 है हमारा, शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा? अभ्यस्त,
ऑप्शन नंबर सी, ये वाला शुद्ध शब्द हो जाएगा, अभ्यस्त। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। तो पैगंबर शब्द हमारा तुर्की भाषा का नहीं है, बल्कि यह अरबी भाषा का शब्द है। पैगंबर का अर्थ क्या होता है? पैगाम देने वाला। और बाकी ये तुर्की के हैं। क्वेश्चन 48 है, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो किस शब्द का अनेकार्थी है? तो ये हो जाएगा जीवन का। ये जीवन से हमारे संबंधित है, जल, प्राण, पुत्र। क्वेश्चन नंबर 49 है, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो इसमें उपवाक्य कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो हमें बतानी है कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा उसका, जय। निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्यय प्रत्यय लगाने से बना है? तो व्यय प्रत्यय लगाने से कौन सा बना है? रवैया हमारा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। सॉरी, रवैया नहीं, खवैया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, खवैया। खाना क्रिया में व्यय प्रत्यय लगाने से खवैया हो जाएगा। यह कृदंत प्रत्यय है। 52 का, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देवता का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किक्कर। ऑप्शन नंबर सी, किक्कर। बल्कि यह सेवक का पर्यायवाची है, किक्कर। ऑप्शन नंबर 53, संकेत, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कौन है ये? तो ये है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गो प्लस चरित्र की संधि क्या है? तो गो प्लस चरित्र की क्या हो जाएगा? गोश्चरित्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यह विसर्ग के बाद चय हो तो विसर्ग का श बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ, तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, शुद्ध वाक्य छांटिए। उस वन से प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता है। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। तो इसमें सबसे सही है जो है ऑप्शन सी। 57, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में नहीं है? 57 का हमारा हो जाएगा डी, ओढ़ना। ओढ़ने में उपसर्ग नहीं है। परा प्लस जय, प्र प्लस भाव, अ प्लस बाद, वाद हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा है? 58 का, तो ये हो जाएगा अहिंसा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। 59 का है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचे गया था? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया था? तो आपको बताना 59 का हो जाएगा ए, रत्नावली के द्वारा ही रचा गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है ना, लिंग बताइए कौन सा मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? तो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे 61, वाक्य का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो 61 का ए हो जाएगा, उसे कहते हैं निर्मम। निर्मम। किसी वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य, मैं मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो सुनो, वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आप आभारी हूँ। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजक कौन सा है?
तो इसमें कौन सा है महाप्राण? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह। बाकी सब अल्पप्राण है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण बताना है 64 में। अघोष वर्ण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पे। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कंठे वर्ण कौन सा है? कंठे, तो बताना है आपको 65 का हो जाएगा बी, ए। निम्नलिखित में से ऋण शब्द है, ऋण बताना है आपको, ये है 66 का। 66 का ऋण शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा सी, नाक, क्योंकि नाक शब्द ऋण है, ये तोड़ा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 67 है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतन प्लस आकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रतन प्लस आकार। प्रतिमान में समास है, 68 का बताना है आपको। प्रतिमान में कौन सा समास है? अवयवी समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है, परिक्रमा में उपसर्ग है। तो परिक्रमा में उपसर्ग बताना है हमें, तो इसमें देख रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी, परि प्लस क्रमा। 70 में भलाई में प्रत्यय है। तो भलाई में प्रत्यय होता है पीछे का, आई। तो 70 का हो जाएगा हमारा बी, आई। 71 में निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम बताना है हमें, तो 71 में का ए हो जाएगा, 71 का ए, आलस्य। आलस्य शब्द हमारा तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 72 में निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो 72 में तद्भव बताना है हमें, 72 का हो जाएगा डी, छत। 73 में निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो हमें देशज बताना है कौन सा है 73 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिड़की। ये खिड़की देशज है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो 74 में हमें बताना विदेशज शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आमिर, विदेशी है। भक्त, देशज, उष्ट, प्रिय। निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द बताना है इसमें। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा, नदी का नाम है ये। तो आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तो ये पार्ट 1 है हमारा जीएस का और हिंदी का, ऐसे ही हम लाते रहेंगे और खूब मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। डेली पढ़िए और एनालिसिस करिए क्या हमने आज क्या पढ़ा है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।